हरिये। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। अथ चतुर्दशो अध्याय। अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटना। जय श्रीमन नारायण। सम्प्रस्थिते द्वारकायां विजिष्णो बन्धो दीदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृणस्य च विचेष्टितम्। व्यतीताः कतिचिन्मासास्तदानायात्ततो अर्जुनः ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरुद्वहम्। कालस्य च गतिं रौद्रां विपर्यस्तर्तु धर्मिणः पापीयसीं नृणां वार्ता क्रोधलोभार्नितात्मनाम्। जिह्वाप्रायं व्यवहक्तं साठयमित्रं च सौहृदम् पितृमातृसुहृद भ्रातृद्रपतीनां च कल्कनम्। निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले त्वनुगतेर्नृणां लोभादधर्मप्रकृतिं दृष्टो वाचानुजं नृपम्। सूत जी कहते हैं, स्वजनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, यह जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए हुए थे। कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौट कर नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशकुन दिखने लगे। उन्होंने देखा काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वह नहीं होती और उनकी क्रियाएं भी उल्टी ही होती हैं। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्य परायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पापपूर्ण व्यापार करने लगे हैं। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है। यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिला रहता है। पिता, माता, सगे संबंधी, भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा टनता रहने लगा है। कली काल के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही लोभ, दंभ आदि अधर्म से अभिभूत हो गया है और प्रकृति में भी अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशकुन होने लगे हैं। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, संप्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्धुर्दृच्छया ज्ञातुं च पुष्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कश्च वा हेतोर्नाहं वेदेदमञ्चसा। अपि देवर्षीणा आदश्चि स कालो अयमुपस्थितः यदात्मनो अंगमां क्रीडं भगवानुस्पृशति यस्मानः संपदो
राज्यं द्वाराः प्राणाः कुलं प्रजाः आशन शपथन विजयो लोकाश्च यदनुग्रहात्। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वह वहां जाकर पुष्प श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगा आए और संबंधियों से मिल भी आए। तब से 7 महीने बीत गए, किंतु तुम्हारे छोटे भाई अब तक नहीं लौट रहे हैं। मैं ठीक ठीक यह नहीं समझ पाता हूं कि उनके न आने का क्या कारण है। कहीं देवर्षि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुंचा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह का सवरण सवरण करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यह संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्ग आदि लोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है। पश्योत्पातांतरव्याघ्र दिव्यान भौमान सदैहिकान दारुणान संस्तो अदूराद्वयं नो बुद्धिमोहनम्। उर्वाची बाहवो महं स्फुरन्त्यंग पुनः पुनः वेपाथोश्चापि हृदये आरादास्यन्ति विप्रियम्। शिवाय शोदन्त मोदित्यमभिरौत्यनलानना मामंग सारमेयो आयामाभिरेभ्यत्यभिरुवत। भीमसेन, तुम तो मनुष्य में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्कापातादि, पृथ्वी में भूकंपादि और शरीर में रोगादि कितने भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। इनसे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। प्यारे भीमसेन, मेरी बाईं जांग, आंख और भुजा बार बार फड़क रही है। हृदय जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो, यह सियारिन उदय होते हुए सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है। सस्ताः कुर्वन्ति मां सव्यं दक्षिणं पशवो अपरे वाहांश्च पुरुषव्याघ्रलक्षैरुद्धतो मम। मृतदूतः कापोतो अयमूलूकः कम्पयन्मनः प्रत्युलूकश्च कुम्भानैरग्निद्रौ शून्यमिच्छतः। धूम्रादिश परिधः कम्पते भूसहाद्रिभिः निर्घातश्च महास्तात साकं च स्तनयितनुभिः। वायुर्वाति खरस्पर्शो रजसा विसृजस्तत्मः असृगवर्षन्ति जलदा बीभत्समिव सर्वतः। अरे, उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। भीमसेन, गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने कर देते। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं।
यह मृत्यु का दूत पेड़खी उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौवा रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कपाते हुए विश्व को सूना कर देना चाहते हैं। दिशाएं धुंधली हो गई हैं। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े जोर जोर से गरजते हैं और जहां तहां बिजली भी गिरती ही रहती। सूर्याहत प्रथम पश्य ग्रहमर्दमिथो दिवि ससङ्गकुलैर्भूतगणैर्ज्वलिते इव रोदसी नदो नदाश्च क्षुभिताः सरांसि च मनांसि च न ज्वलत्यग्निराज्येन कालोऽयं किं विधास्यति न पिबन्ति स्तनं वत्सा न द्रुहान्ति च मातरः रुदन्तश्रुमुखा गावो न हृष्यन्त्यूर्षभावृज्ये। शरीर को छेदने वाली एवं धूली वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब और खून बरसाते हैं। देखो सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है। आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नदी नद तालाब तालाब और लोगों के मन क्षुब्ध हो रहे हैं। घी से आग नहीं जलती, घी से आग नहीं जलती। यह भयंकर काल न जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गौएं दूहने नहीं देती। गौशाला में गौएं आंसू बहा बहाकर रो रही हैं। बैल भी उदास हो रहे हैं। दैवतानि रुदन्तीव स्विदन्ति हुज्ज्वलन्ति च इमे जनपदा ग्रामाः पुरोधानाकराश्रमाः भ्रष्टस्त्रियो निरानन्दाः किमङ्ग दर्शयन्ति नः मन्ये अयतैर्महोत्पातैर्नूनं भगवतः पदये अनन्य पुरुष श्रीभिर्यान् भूर्हत सौभगा इति चिन्तयतस्य सस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञा प्रत्यागमद्ब्रह्मान् यदुर्पुर्या कपिध्वजः तं पादयोर्निपतितमयथा पूर्वमातुरम् अधोवदन् मम्बिन्दून् सृजन्तं नयनाब्जयोः विलोक्योद्विग्नहृदयो विच्छायमानुजं नृपम् पृच्छति स्म श्वन्मध्ये सस्मरन्नादैरितम्। देवताओं की मूर्तियां रोसी रही हैं। उनमें से पसीना चूने लगता है और वे हिलती डोलती भी हैं। आई ये देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो गए हैं। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूं कि
निश्चय यह भाग्यहीना भूमि भगवान के उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य तथा जिनके ध्वजा ब्रज अंकुशादि विलक्षण चिन्ह और किसी में भी कहीं भी नहीं है, रहित हो गई है। सौनक जी, राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि द्वारका से लौटकर अर्जुन आए। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गए थे। मुंह लटका हुआ है, कमल सरीखे नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और शरीर में बिल्कुल कांति नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देवर्षि नारद की बातें याद करके उन्होंने सुहृदों के सामने ही अर्जुन से पूछा, कच्चिदानर्थ पूर्यानः स्वजनाः सुखमासते मधु भोज दशार्हर्यशात्वतान्धकृकर विष्णवय सुरो मातामह कच्चित् स्वस्त्यास्ते वाथ मारिषः मातुलः सानुजः कञ्चित् कुशल्यान कंदोभिः सप्त स्वसारस्तत्यो मातुलान्यशहात्मजा आस्ते सस्नुषा क्षेम देवकी प्रमुखा स्वयं कच्चिन्द्राजौको जीवत्य सत्पुत्रो अस्य चानुजः हृदि कः शाश्वतो अक्रूरो जयन्त्यगदशारणाः आसते कुशलं कच्चिद्वे च शत्रुधिजीदादयः कच्चिदास्ते सुखं रामो भगवान् शाश्वतां प्रभु प्रदुग्नः सर्वविष्णीनाः सुखमास्ते महारथः गंभीरयो अग्निरुद्रो वर्धते भगवानुत सुषेणश्चारुदेष्णश्च शाम्बो जाम्बवती सुत अन्ये च कासृणप्रवराः सपुत्रा ऋषभादयः। युधिष्ठिर ने कहा, भाई, द्वारकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधु भोज दसारह आरह शाश्वत अंधक और वृषणवंशी यादव कुशल से तो हैं। हमारे माननीय नारा सुरसेन जी प्रसन्न हैं। अपने छोटे भाई सहित मामा वसुदेव जी तो कुशल पूर्वक हैं। उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी आदि सातों बहनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो हैं। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो है न। हृदय उनके पुत्र कृतवर्मा अक्रूर जयंत गद सारण तथा शत्रुजित आदि यादव वीर सकुशल है न। यादवों के प्रभु बलराम जी भी तो आनंद से हैं। वृषणी वंश के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न मुख से तो हैं, सुख से तो हैं। युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखलाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से हैं न। सुषेण चारुदेशन जाम्बवती नंदन शाम्ब और अपने पुत्रों के सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र भी प्रसन्न है न।
तथैवानुचराः सौरेः श्रुतदेवोद्ववादयः सुनन्दनन्दशीर्षण्ड्यात् ये चान्ये सत्त्वतर्षभाः अपि स्वस्तया सते सर्वे रामकृष्णभुजाश्रयाः अपि स्मरन्ति कुशलमस्माकं मध्वसौहृदा। भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव, उद्धव आदि और दूसरे सुनंद नंद आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित हैं, सब के सब सकुशल हैं। हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं। भगवानपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पुरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृदवृतः मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदुकूलाभो धावादोऽन्यनन्तसखा पुमान् यद्वाहुदण्डगुप्तायां स्वपुर्या यदवो अर्चिताः गृह्णन्ति परमानंद महापौरुषिका इव। भक्तवत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारका की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते हैं न। वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश रूप क्षीर सागर में विराजमान हैं। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान विहार कर रहे हैं। यत्पादशुश्रूषणा मुख्य कर्मणा सत्यादयो द्र्यष्टसहस्रयोषितः निर्जित्य संख्ये त्रिदशांस्तदाशित्सु हरन्ति व्रजायुधवल्लभोचिता यद्वाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनो सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में ही रत उनके द्वारा युद्ध में इंद्रादि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी के भोग योग्य तथा उन्हीं की अभिष्ट पारिजात आदि वस्तुओं का उपभोग करती हैं। यदुवंशी वीर श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते हैं। यदु प्रवीरा वाकुतोभ्यामुहुः अधिक्रमन्तत्यन्नभृभिराहृतां बलात् क्षमां सुधर्मासुरसप्तमोचितां हिच्चित्ते अनामयं तात भ्रष्ट तेजा विभासि मे अलब्धमानो अव्यज्ञातः किं वा तात चिरोषितः कच्चिन्नाभिहुतो अभ्वावेह शब्दादिभिरां मंगलय।
नादग्धमुक्तमर्थेभ्य आशया यत्प्रतिश्रुतं कच्चित्त्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं निस्त्रेयम् शरणोपसृतं सत्त्वं नात्याच्छे परशरणप्रदः। भाई अर्जुन, यह भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो ना, मुझे तुम श्रीहीन से दिख रहे हो। वहां बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में तो किसी प्रकार की कमी नहीं हुई, किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया, कहीं किसी ने दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया, अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे सके। तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो, कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गौ, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो, तुमने त्याग तो नहीं कर दिया। कञ्चित्तं नागमो अग्मयां गम्यां वात्सकृतां स्त्रियं पराजितो वात भवानोक्तमैर्नाशमयः पथि अपि पर्यभूखण्डस्थास्तत्त्वं सम्भोज्यान् वृद्धबालकान् जुगुप्सितं कर्म कञ्चित् कृत् आपनयदक्षमम् कच्चित् पृष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे ते अन्यथा न रुक। कहीं तुमने अगम्य स्त्री से समागम तो नहीं किया, अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया, कहीं मार्ग में से छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं गए, अथवा भोजन कराने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही तो भोजन नहीं कर लिया। मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम तो नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य न हो अपने परम प्रियतम अभिमन्यु हृदय परम सुहृद भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो, इसी से अपने को शून्य मान रहे हो, इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो। श्री इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे युधिष्ठिरवितर्को नाम चतुर्दशो अध्यायः समाप्तम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि नारायण।